वो इन्होंने सेंटर डिपेंड इथे से वैसे से बता क्यों नहीं
बाबा के पास आप सभी की वतन में भारत का अमृत लीला, विदेश का नुमासा, ऐसे दोनों बेला के समय जैसे ही बाबा के पास पहुंची, बाबा को कहा कि आज विशेष हंसाबेन की तरफ से, सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत स्नेह भरी याद लेकर के आई। याद देते बाबा ने बड़ा अच्छा दृश्य इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि बच्ची, आज तो बहुत ही विचित्र अनुभव है। आज बाबा विशेष सौदागर बनकर आप बच्चों के सामने, आप बच्चों के आगे, जिन बच्चों की जो भी याद होती है, प्यार होता है, दिल का स्नेह होता है, वह बच्चों का बाप के पास पहुंच रहा। तो बाबा ने दिखाया कि एक दुकानदार होता है बिजनेस में, उसकी एक दुकान बहुत बड़ी होती है और शाखाएं अनेक होती है, पर जब विशेष एक दुकान में बिजनेस के लिए बैठता है तो अनेक प्रकार के ग्राहक आते हैं लेने के लिए, सौदा करने के लिए। कोई कुछ लेता है, कोई कुछ चीज खरीद करता है। और बाबा ने कहा संगम के समय बाप ऐसा सौदागर है जो हर बच्चे का दिल का सौदा, दिल का प्यार, जो दिल की भावना, वो बाबा के पास एक याद की मुट्ठी के रूप में भरकर बाबा के पास पहुंची है। बाबा ने कहा कि दुकानदार एक होता है, लेने वाले अनेक होते हैं, तो उसी प्रकार देने वाला बाप जिससे आप बच्चे सौदा करते हैं और अनेक लेने वाले होते हैं। तो बाबा को मैंने कहा यहाँ बैठकर भोग लगा रही हूँ, और उस स्थान के भाई बहनों की याद है। बाबा ने कहा कि बाबा भी देखता है कि इस स्थान पर बैठकर, और उस स्थान पर भी बाबा अपना बच्चों के द्वारा कार्य करा रही है। बच्चों की सूक्ष्म याद बाप तक पहुंच रही है। ये भी एक संगम का विचित्र ड्रामा कहिए, विचित्र पाठ कहिए, जो निमित्त बनकर बच्ची बैठी है भोग लगाने के लिए, याद लेकर आई है। तो मैंने कहा बाबा मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बैठी यहाँ हूँ मधुबन में, पर ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बाबा चक्कर लगाने के लिए चारों तरफ जाते हैं देश विदेश में, ऐसे ही बाबा बच्चों के पास चक्कर लगाने के लिए ले चले। तो बाबा ने कहा कि सभी के पास अपनी अपनी
कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, गठरी है, कुछ ना कुछ है, अगर बाबा के आगे बच्चे दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा यही संगम पर आप बच्चों को बाबा से सौदा करना, क्योंकि लेने के लिए बच्चे आते हैं और देने वाला बाप एक ही है, जो अनेक रूपों से, अनेक रीति से बाबा बच्चों को दे रहा है। और बच्चे भी अपने आप में भरपूर हो रहे हैं, शक्तिशाली अनुभव करते हैं, भले दूर बैठे हैं, पर बाबा ने कहा सबने अपने घर में, अपने दिल में बाबा को बिठा के रखा है। तो सबसे बड़ा सौदा सभी बच्चों ने बाबा से यही किया, बाबा से प्यार पाने का, बाबा से स्नेह लेने का। बाबा ने कहा संगम के समय यही स्नेह प्यार हम बच्चों को बहुत आगे बढ़ाता है। तो फिर तो जैसे कि वो वहां भी रखा, यहाँ भी रखा, तो बाबा को तो सेकंड भी नहीं लगता है। जहाँ भी जिस समय जिस घड़ी याद करते हैं और बाबा के पास याद पहुंच जाती है, तो बाबा ने भी यहाँ भी बड़े प्यार से वतन में मर्ज करके भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा अच्छा है, ये भी इन एडवांस से कुछ ना कुछ बच्चे भी करते हैं। आप यहाँ बैठे हो पर बच्चे इतने दूर देश में बैठे हैं और बाबा के पास बच्चों की याद पहुंच रही है और पहुंचती रहती है। उसी याद और संकल्प से सभी बच्चे बैठे हैं और बाबा की याद में समाये हैं। फिर तो बाबा ने जैसे कि ऐसे लग रहा कि आपकी तरफ भी बाबा ने जैसे चक्कर लगा के, और बाबा ने कहा कि मेरे सभी स्नेह सहयोगी बच्चे हैं और स्नेह प्यार में भी पलने वाले चलने वाले बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को सर को निमित बच्ची को, हंसाबेन को भी, और यहाँ भी जो बैठे हैं विनोद भाई, मीना बहन, उनका भी जो भी सभी की बाबा को याद दी। बाबा ने कहा कि यदि याद सूक्ष्म में बाबा तक पहुंचती है और वह भी बच्चे महसूस करते हैं। ऐसी करके याद करा के बाबा का, और इसलिए ये भी अपने कहीं तपोवन के खुले हुए रोज गार्डन के फूल रखे हैं बाबा के आगे, भोग की थाली में रखी। बाकी बाबा को भी हमने बड़े प्यार से मीठी खीर भी बनाई, पूरी आलू भी बनाया। आपने भी अपनी जगह पर सभी ने फल फूल भी रखा होगा। तो बाबा तो हमारी मन की भावना को समझ लेता है। याद प्यार देते हुए नीचे पहुंच गए। इसलिए आप लोगों को, इसलिए हर एक स्वीकार करें कि मैं बाबा का के लिए फूल हूँ। सभी बाबा के बच्चे, सभी बाबा के बच्चे भोग का फल, फ्रूट, स्पेशल रोज गुलाब स्वीकार करें। थैंक यू रुक्मणी जी। वाह, ठीक है, अभी क्लास कराएंगे। जी जी जी। भोग लगाए उनको थोड़ा दे दो।
अभी रुक्मणी दीदी हम सभी को अपने अनुभव युक्त बात बताएंगे और विनोद भाई भी सबसे मिलेंगे। तब तक मीठे प्यारे बाबा ने जो संदेश दिया है कि हम बच्चों के साथ बाबा हैं, चक्कर लगाता है, दुकान में आता है, हम उसी संकल्प को पक्का करेंगे। बाबा ने हमारा भोग स्वीकार किया, हम सब ने भी भोग बनाया, बाबा को रखा और वहां पर भी पूरी हलवा सब्जी सब बनाया बाबा के लिए, फ्रूट आदि भी। तो देखो कितनी खुशी की बात है कि बाबा ने, आप सब सुन सकते हैं? हाँ जी दीदी हुन ठीक है जी। हाँ हुन सिस्टर वी कैन हियर यू। वेरी गुड, थैंक यू। राइट, तो रुक्मणी दीदी और विनोद भाई आप क्लास कराने आ रहे हैं ना? जी सिस्टर सुनाई दे रहा है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ओम शांति विनोद भाई। ओम शांति मधुबन वरदान भूमि से। आप कैसे हैं? हम तो बाबा ने बहुत अच्छा रखा है, बाबा ने बिल्कुल गोदी में बिठा के रखा है, हाँ। पलकों पर रखा है बाबा ने। ओम शांति विनोद भाई। विनोद भाई सभी आपको ओम शांति कर रहे हैं। हाँ सब मधुबन वरदान भूमि से। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। हाँ ओम शांति, ओम शांति। आपको फ्लावर देते हैं। अभी किसने ओम शांति बोला? सभी ने बोला, सभी को सभी फ्लावर ने बोला ओम शांति। सभी को फ्लावर, सभी को फ्रूट। थैंक यू। बाबा की थाली का अमरूद है और ये बाबा की थाली का संतरा है। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। मिला आपको संतरा मिला? हाँ जी जी ब्रदर, पहुंच गया, थैंक यू। अच्छा ये बाबा की थाली का फ्लावर सभी है। ने स्वीकार करेंगे, सभी को मिला ना, सभी स्वीकार कर रहे हैं। वेरी गुड, सभी हैं। बाबा की थाली का राम फल, सभी रामफल, नैनों से स्वीकार कर रहे हैं। राम फल। रामफल है। नागपति। ये बब्बू गोसा बाबा की थाली का। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ओम शांति। इंडिया तो बोलो एक मिनट ओम शांति करो ना। थोड़ा क्लास करा हाँ थाली का। मैंने कहा जब तक हाँ। बॉडी सेंटर वाला ना। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति मीना बहन। मीना बहन। तो बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया आपको। जी जी जी, बहुत सुंदर वरदानों से बाबा ने झोली भर दी। ओम शांति। डब्बे वाले। अच्छा जागती पूरे इंटरनेशनल। ओम शांति। ओम शांति आशा बहन, हम आपको क्लियर देख रहे हैं। आप जल्दी जल्दी आइए, बहुत समय हो गया आपसे मिले नहीं। हाँ, हमें भी बहुत दिल हो रहा है, सभी को बहुत दिल हो रहा है। जल्दी जल्दी आएंगे। रुक्मणी दीदी ने हम सबको पहुंचा दिया, मधुबन में भी और वतन में भी। तो दीदी अभी आप कुछ थोड़ी अनुभव की बात सुनाएंगे? जी ओके, ठीक है, थैंक यू। भोग की बूंदी। भोग की बूंदी स्वीकार करो, चलो।
पिताजी होंगे। गलती है मैं कि थोड़ी इकट्ठी करके भरो ना सारे अच्छा ओके ऐसा अब ये चालू करो। थोड़ी थोड़ी पिंडी भर के लग दी मुरली सुना दी, मुरली नाम सुना दी होगी सब। नहीं सुनाई अभी मुरली नहीं, क्लास कराओ, कुछ क्लास कराओ, मुरली तो फिर कल चलेगी ना। क्लास में आ गए। हाँ, क्लास अच्छा कुछ निर्मला दादी, निर्मला चंदा दादी की भी बात सुना ना, कुछ बाबा के बच्चे नए भी हैं। जरूर जरूर। ओम शांति। मैं समझती हूँ कि आज बाबा ने ये नया दृश्य हमारे सामने मर्ज किया कि मुरलियों में तो हम सभी सुनते हैं कि बाबा सौदागर है, रत्नागर है, जादूगर है, और आज बाबा ने नहीं मैं चेल ले लेना प्रीति से मर्ज कर लिया। बाबा ने दिखाया कि किस प्रकार बच्चे गठरी पोटरी कुछ ना कुछ कणा दाना लेके आ रहे, और सचमुच में हम अनुभव करते हैं कि बाबा के घर में हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से कुछ भी करते हैं, कुछ भी देते हैं, बाबा हमारा वह दिल का स्वीकार कर लेता है। ये मैंने बचपन में अनुभव किया। मैं समझती में जब 8-10 साल की या 10-11 साल की होगी, तो हमने साकार बाबा ने हमको एक लकड़ी की भंडारी भेजी थी, जिसमें बच्चे थोड़ा जमा करते हैं ना, चिल्लर। तो साकार बाबा ने भेजी थी हमको 1961-62 की बात ऐसे होगी। तो मैं समझती उस समय उस भंडारी में मुश्किल से 50-100 रुपये आता होगा, और वो भंडारी जब भर जाती थी तो हम बाबा को, साकार को, दीदी दादियां कलकत्ते से जाती थी तो हम उनके साथ भेजते थे। अब मेरे को अनुभव होता है समय अनुसार, पर उसके रिटर्न में बाबा उस समय हमको, बच्चे थे तो बाबा ने मेरे को कम से कम 2-3 बार फ्रॉक भेजी। 1968 में बाबा विक्त होने के पहले बाबा ने हमको एक सफेद सूट भेजा, आगे से बड़ा सुंदर गोल्डन कढ़ाई की, बाजार का ही था। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि हम बाबा से सच्चा प्रेम रखते हैं, बाबा से सच्चा सौदा करते हैं, तो बाबा भी हमारे को रिटर्न देने के लिए बना हुआ है। मैं ये अनुभव करती हूँ अभी वर्तमान समय, और उस समय से ज्ञान तो 1958 से कलकत्ते से लिया। तो ऐसे अनुभव होता है कि सचमुच में हम बाबा के बच्चे, हम बाबा को क्या देते हैं? अपने मन की संकल्प की भाषा, अपने मन के बोल बाबा को संकल्प के रूप में इमर्ज करके देते हैं, और बाबा हमारी उस बात को बहुत सही रीति से, मन की बात को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। इस जो कोरोना काल समय चला, उसमें भी हमने अनुभव किया कि सचमुच में बाबा इतना मदद करता है
भले बाबा का पाठ बदली हो गया, रिक्त पाठ भी बदली हुआ, पर मैं देखती हूँ कि सूक्ष्म में बाबा इतना हम बच्चों के द्वारा पुरुषार्थ भी करा रहा है और हम बच्चों को आगे भी बढ़ा रहा है। और विशेष रूप से हमारी दादियां भी अभी हो गई, उनका भी पाठ बहुत ही पावरफुल चल रहा है। ऐसा नहीं वो खाली बैठे हुए, चाहे जानकी दादी का पाठ देखें, चाहे अन्य दादियों का देखें। गुंजा दादी का भी मार्च में 1 साल हो जाएगा। तो ऐसे लगता है कि अभी जो बाबा के नए आने वाले बच्चे हैं, जो आ रहे हैं, बाबा उनको भी उसी प्रकार अनुभव करा रहा है, अनुभव कराएगा, अनुभूति कराएगा। क्योंकि बाबा के घर में आते हैं, यदि बाबा अपने बच्चों से कुछ अनुभव ना कराए, अनुभव ना हो, तो हम बाबा के घर में पहुंच नहीं सकते। आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, तो बाबा अनुभव कराता है। वो अनुभव की खींच हम ब्राह्मण बच्चे ही वो प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को याद है कि अभी भी मेरे को बहुत कई बार, जैसे कि नुमा शाम होता है, सवेरे तो करते हैं, मुरली क्लास में जाते हैं, पर जैसे ही नुमा शाम होता है तो बाबा जैसे खींचता है। ऐसे लगता है सारे कारोबार छोड़ के बस बाबा के पास बैठे, बाबा से बातें करे, बाबा से रूहान करे। ऐसा दिल अंदर से जैसे कि चाहता है, बाबा की तरफ खींच होती। मेरे को तो एक बार बहुत, हजारों बार ऐसे लगा। कई बार मैं सोचती हूँ कि कभी कभी हम बुधवार, आवाज नहीं करो, कई बार हम अनुभव करते हैं कि बुधवार आता है, मंगलवार कभी टाइम नहीं मिलता गुरुवार के कारण, तो उस समय भी ऐसे लगता है कि कई भाई बहन होते, कईयों को तो मैं बोल देती हूँ, भेज देती हूँ कि भाई अभी नहीं मिला, अभी मेरा नुमा शाम का टाइम 7 से 7:30 या 6:45 से 7:30 में योग करती हूँ। और कोई कारण से, कोई बहुत जरूरी काम से आते हैं, तो भी मैं उसको कहती नहीं, अभी 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको। क्योंकि बाबा की उस समय, जो बाबा ने समय दिया है, जो टाइम दिया है, उस समय हम योग करते। भले अभी शाम का समय होगा, आपका भी शाम का, भारत में अभी सवेरे का समय, टाइम भले भिन्न है, समय अलग है, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, पर हम देखते हैं कि यदि हम संगठन में मिल करके हम एक ही समय पर योग करते हैं, उसका बल, उसका सकाश बाबा हमें देता है। अनुभव हम बच्चे करते हैं। तो इसलिए मेरे को तो शुरू से एक बार की बात है, मैं कॉन्फ्रेंस कम से कम हो गया 4-5 साल पहले की बात, हम कॉन्फ्रेंस हॉल से योग करा के आ रहे थे और योग करके आ रहे थे। 7:30 बजे उठ गई, थोड़ा पैदल किया, दादी जानकी के पास आए, तो दादी ने कहा कि रुक्मणी कहाँ से आ रही है? तो मैंने दादी को कहा कि दादी मैं योग करके भी आ रही, योग करा के भी आ रही। दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई। दादी ने कहा कि जो ब्राह्मण बच्चे नुमा शाम सवेरे का योग यदि अच्छी तरह करते हैं,
उनके जीवन में ज्ञान योग की धारणा सेवा भी अपने आप हो जाती है। मेरे को दादी की बात बहुत अच्छी लगी। ऐसे तो हमें बचपन से ही सवेरे का समय और नुमा शाम का योग करने का अभ्यास बना हुआ है। अभी भी हमने देखा मधुबन में दीपावली के प्रोग्राम चल रहे थे। एक दिन ज्ञान सरोवर गए, तांडव भवन तो मैं गई नहीं थी क्योंकि बुधवार था, नेक्स्ट दिन गुरुवार था। मानसरोवर गए, संजय पार्क, माना 3-4 दिन तो थोड़ा नुमा शाम का योग नहीं किया। मैं परसों के दिन बैठी तो ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद बैठी। भले चलते फिरते उस समय याद हमको आ रहा है, पर जो बैठ करके योग करने का इतने समय का अभ्यास और 2-3 दिन नहीं किया तो ऐसे लग रहा कि मैं बहुत दिनों के बाद बैठी हूँ। तो मैंने अनुभव किया कि देखो, जो हम ब्राह्मण बच्चों का जो नियम है, जो धर्म कर्म समय बाबा ने दिया है, चाहे अमृत बेले का, चाहे मुरली क्लास का, चाहे नुमा शाम का, जो बाबा ने दिया है उसको हम अच्छी रीति से करते हैं। उसका बल, उसकी शक्ति समय प्रमाण हम बच्चों को मिलती रहे। इसलिए हम बच्चों को इस चीज का अभ्यास जरूर करना और जरूर बढ़ाना, समय को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि हम लोगों ने तो अंत तक दादियों की अवस्था देखी। बाबा कई बार कहते भी हैं, सुनाते भी हैं और प्रैक्टिकल देखा है। चाहे परदादी को देखा, चाहे बड़ी दादी को देखा, चाहे जानकी दादी को देखा, चाहे गुलजार दादी को नजदीक से नहीं देखा और अनुभव तो किया। भले शरीर को कुछ भी होता था, पर इन दादियों को कभी भी शारीरिक बीमारी कुछ याद आए, इनको कभी भी याद नहीं आया। यहाँ तक कि हम देखते थे कि डॉक्टर सुई लगा रहा है, वो कहता दादी एक सुई लगा रहे हैं, तो कहती थी परदादी तुमको जो काम करना करो, हमको जो करना है, मैं तो बाबा को याद कर रही। तो हम देखते थे कि सच रूप में दादियां शरीर में रहते हुए उपराम स्थिति, अविक स्थिति जो इन दादियों ने बनाई है, शरीर में रहते, साकारी दुनिया में रहते वो स्थिति बनाई, तो हम बाबा के बच्चों को भी समय के अनुसार, भले आप दूर बैठे हैं, अमेरिका में बैठे, आज की मुरली में भी बाबा ने लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया उनको याद किया वित्त मुरली में। तो हम देखते हैं कि दूर बैठे बच्चों को भी बाबा विशेष याद प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, क्योंकि स्नेह से ही याद खींचती है। हम जितना याद में बैठते हैं उतना हमें याद की कशिश का अनुभव होता है। आज हम देखते हैं कि दादियों का भी, चाहे बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी का बन रहा, जानकी दादी का शक्ति स्तंभ बना। कल परसों मेरी ऐसे कोई बहन से बात हो रही थी, मैंने कहा देखो आज से 50 साल पहले भी बाबा का शांति स्तंभ बना, कितना साधारण सिंपल रूप में, पर हम उस स्थान पर भी बैठते हैं तो बाबा की कितनी पावरफुल वाइब्रेशन आती है। बाबा ने उस स्थान पर बैठकर इतनी त्याग तपस्या की है,
कल मैं ऐसी रात को थोड़ा मोबाइल में मेरी अपनी दिनचर्या ऐसे, मैं रात्रि 9 बजे के बाद कोई जल्दी बात नहीं करती। बहुत कोई अर्जेंट बात होती है तो करती, नहीं तो फोन से कभी बात नहीं करती। बाबा की मुरली पढ़ती हूँ, योग करती है। यूट्यूब में कभी कोई अच्छी बात बाबा की आती है वो थोड़ा सुनती हूँ। तो जगदीश भाई की कोई क्लास आ रही थी तो जगदीश भाई साहब कह रहे हैं कि बाबा की बात कि बाबा को रेस्ट में रखो, अभी सवेरे जल्दी उठे नहीं, उनको मना करो, रेस्ट करेंगे तो तबीयत, क्योंकि उम्र बड़ी है। तो बोला बाबा को तो कह दिया, और बाबा तो रात को 2-2:30 बजे उठ के चक्कर भी लगाते, योग भी करते। एक दिन ऐसे किया कि किसी ने कहा कि बाबा आपको बिल्कुल आना नहीं हॉल में योग कराने, और सचमुच में देखा सभी भाई बहने, जगदीश भाई ने कहा हम भी योग करें, और बाबा पीछे से आ करके सृष्टि हॉल में, छोटे हॉल में बैठ गया, क्योंकि टाइम है। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि साकार डॉक्टर अपना काम करे, पर मेरा जो अविनाशी सर्जन है वो मुझे क्या कहता है, मैं उसकी बात मानूंगा ना। जो बाबा ने मुझे अमृत बेले का समय और नुमा शाम का समय दिया। तो कल रात को मैं 9, 9:30 ये क्लास सुन रही थी जगदीश भाई की। मेरे को अंदर से लगा, देखो बाबा ने भी अंत तक इतनी तपस्या की। तो आज बाबा का वो यादगार स्थान 50 साल पहले का बना हुआ भी, वो हम सभी को बहुत सकार देता, शक्ति देता, पावरफुल वाइब्रेशन जाती है। पांडव भवन में बाबा के जितने कदम उस स्थान पर पड़े वो खींचता है, बैठने से ही अनुभव होता है। मैं इसमें अपना अनुभव सुनाती हूँ। हमारे लौकिक फादर बहुत एंटी थे, लौकिक बड़े भाई भी एंटी थे। मेरा 97 में एक ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन हुआ तो हमारे लौकिक फादर तो थे, पर लौकिक बड़े भाई को उनकी बेटी ने कहा कि आप पापा माउंट आबू जाओ, और आपकी बहन का ऑपरेशन है तो जाओ, आपकी एक ही बहन है। बड़े भाई ने बोला मैं नहीं जाऊंगा। बॉम्बे कलकत्ता छोड़ के आबू का नाराज हुआ। गांव में ऑपरेशन कर, गांव में कोई ऑपरेशन होता है, पर अशोक मेहता ने किया था। मेरा थोड़ा कैंसर की गांठ मार, सिंपल था। तो लौकिक भतीजे के कहने पर विदेश वो आबू में आए, और वो 1.5 दिन रुके, और पांडव भवन के सिर्फ थल्ले पर बैठे। ज्ञान तो था ही, अज्ञानी थे। सिर्फ थल्ले पर, जो बाबा का शांति स्तंभ के आगे थल्ले बने ना, वो वहीं बैठे, और वहां बैठ करके वो इतना अच्छा अनुभव करके गए, क्योंकि लौकिक में बड़े थे। और जब कलकत्ता आने लगे तो परिवार के भाई छोटे जो थे, कजन भाई 5-6 हैं, क्योंकि लौकिक फादर 5 भाई, तो फैमिली बड़ी थी। तो सभी अंदर से सोचने लगे अभी भैया आबू गए हैं, अभी क्या करके आएंगे मालूम नहीं, नाराज होके आएंगे, गुस्सा होके आएंगे। जब वो कलकत्ता पहुंचे तो सबने पूछा भैया क्या हुआ, वहाँ कैसा लगा? तो कहने लगा, रे मैं तो वहां से बैठा रहता थल्ले पर, और मैं ये देखता था यहाँ तो इतने लोग आ जा रहे हैं, इतनी शांति के वाइब्रेशन। और उसके बाद हमने देखा जैसे उनका एकदम मन चेंज हो गया। 1997 की बात है। उसके बाद वो कैट प्रोग्राम में 2-3 बार आए,
साल में 2 बार भी है, 3 बार भी बाबा के घर। तो बाबा का जो घर है, चाहे शांति स्तंभ है, चाहे ये हमारे दादियों के जो स्थान बन रहे हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली वाइब्रेशन हम सभी को दूर बैठे भी आप सभी अनुभव करते होंगे। तो हम तो कहेंगे कि आप सभी के भी वाइब्रेशन प्यारे बाबा के घर में आते हैं। आप सभी भी दूर बैठे बाबा के वाइब्रेशन ऐसे लेते होंगे। तो इसलिए समय तो हो रहा है अभी, तो इसलिए फिर कभी ऐसा टाइम होगा, मौका होगा तो जरूर फिर मिलेंगे। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को अभी यही प्रोत्साहित करना है कि समय के अनुसार, समय तो हम सभी देख रहे हैं, और समय के अनुसार हम बाबा के बच्चों को अपना बहुत प्रोत्साहन को बहुत आगे बढ़ाना है और बहुत तीव्रता लानी है। ठीक है आंसर है, टाइम होने लगा है। जी, वहां पर भी आपका टाइम काफी 8:30 हो गया है वहां के हिसाब से। तो आपकी तो ऐसी मीठी बातें हैं, दादियों की बातें हैं, तो सुनते रहेंगे तो ये तो कथा पूरी करने का मन ही नहीं होगा, लेकिन समय को भी जरूर देखना है। यहाँ भी सभी 5:45 से बैठे हैं। तो अच्छा, विनोद भाई है कि निकल गए? हाँ, ओम विनोद भाई शांति। 2 मिनट, हाँ आप भी पुरुषार्थ की कोई बात सुनाओ। हाँ ठीक है, राइट। हाँ, बहुत अच्छा लगा सेक्रेमेंटो की आत्माओं से मिलने, काफी टाइम के बाद मिले, और भगवान के घर से बहुत बहुत ब्लेसिंग। कल बाबा का अवतरण का दिन है, इसके लिए आपको इन एडवांस ब्लेसिंग। तो कल आप मिलेंगे वहाँ पर सेक्रेमेंटो में, और बाकी तो आप सब ठीक होंगे। आपके लिए खास हम याद करते हैं। हम सब ने जैसा कहा कि वाइब्रेशन भेजे मधुबन से, तो मैं हमेशा वाइब्रेशन भेजता रहता हूँ। और कोई काम काज होगा तो मधुबन का, तो आप बता देना। ओम शांति सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पास आज रविवार है, हमारे पास अभी सैटरडे इवनिंग है। हाँ, हमारे पास मंडे अर्ली मॉर्निंग बाबा की पधरामणी होगी। मंडे मॉर्निंग होगी। हाँ राइट। तो एनीवे आपके पास भी मंडे इवनिंग होगा, हमारे पास मंडे मॉर्निंग बाबा आएंगे। तो कल यहाँ पर भोग रखा हुआ है, हमारी रेनू बहन है, उनके लौकिक भाई ने शरीर छोड़ा हुआ है। तो कल रीनू बहन के, रेनू बहन, अच्छा रेनू बहन, राम भाई की बहन, राम भाई के बहन है। अच्छा अच्छा, उनको भी याद देना। जरूर जरूर, अभी है, यहाँ पर भी है। तो कल फिर सुबह में हमारे पास यहाँ लगभग 9 बजे भोग लगेगा। उस टाइम तो वहां रात होगी ना, 10:30 बज जाएगा आपके पास। तो राइट, तो टाइम डिफरेंस भी है। 13 घंटे हो गए हैं क्या? पहले 12:30 थे। अभी 13.5 घंटा डिफरेंस हो गया, क्योंकि लास्ट वीकेंड 1 घंटा बढ़ गया। हुआ ये, अच्छा। तो अभी हाँ इस वीकेंड में हुआ है। तो अभी जैसे हम, हाँ अभी हमारे पास सुबह का शाम का 7 बजा, आपके पास सुबह का 8:30 बजा है। 13 घंटे हो गए। तो चलो सभी विनोद भाई और रुक्मणी दीदी को गुड बाय करते हैं। रुक्मणी दीदी फिर से एक बार आके हमें निर्मल शांता दादी की बातें भी सुनाएंगी। हाँ, आप कैसे दादी के पास रहना शुरू किया, क्या क्या आपने अनुभव किया, तो उसका एक क्लास रखेंगे। ठीक है, हम आपको पहले से बता देंगे, तो वो उस टाइम केवल क्लास ही कराना, ठीक है ना। अभी हम कितना शुक्रिया करें, बाबा को हमारी याद लेके गए। हाँ, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है, उसकी यूट्यूब बना के आपको भेज देंगे, और हम लोग भी सब सुनते रहेंगे वो मैसेज को, है ना। बहुत सुंदर मैसेज आया, बहुत अच्छा। पहली बार ये वाला दृश्य बाबा ने पहली बार इमर्ज किया। जी जी जी, ऐसे ही देखो बाबा हमारे से प्यार करता रहे, और क्या। हम भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं, तो बस बाबा का प्यार ही हमें चला रहा है। हमेशा ही करता है, बराबर है।
थैंक यू रुक्मणी दीदी, थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू जिन्होंने, आशा बहन को भी थैंक यू जिन्होंने सब भोग की तैयारी किया, बाबा के लिए भोग रखा। फ्लावर्स आए हैं रोज गार्डन से। हाँ, रोज गार्डन से रोज लाए, थैंक यू सो मच। जिसने भी अपने कैंडल आदि कुछ रखा है रख सकते हैं। टीजे डेविड को भी थैंक यू बोलना फोन करके। जी हाँ, उनको कहना कितने अच्छे फ्लावर हैं। जरूर फोन करेंगे, जरूर फोन करेंगे, जरूर थैंक यू करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम Right. शांति। ओम ओम Thank you, शांति। thank you, Thank you. ओम शांति। Thank you, Vinod bhai. Thank you, Amsa Om bhai. Shanti. Thank you. ओम शांति। राइट, तो सभी कल अमृत वेला बहुत जल्दी ज्वाइन करना। और अभी हम गीत बजा करके 7 से 7:30 का योग करेंगे। जो भी ज्वाइन कर सके या जो भी रिमेन, दोज हु कैन रिमेन, जो तो वो रह सकते हैं। बाकी रुक्मणी दीदी को हम छुट्टी देते हैं, उनका टाइम हो गया। विनोद भाई को भी छुट्टी देते हैं। ओम ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। Om Shanti, brother. ओम Om Shanti, sister. थैंक यू बाबा। शांति विनोद भाई, ओम शांति। कुछ नए नेपाल के भी भाई बहने हैं ना, तो अच्छा हुआ आज आपसे मुलाकात हो गई। ओम शांति विनोद भाई। ओम शांति बहन। ओम शांति। चलो अभी मैं बाबा का गीत शुरू करती हूँ और हम लोग 7 से 7:30 का अपना योग तो चालू ही रखेंगे ना, क्यों बंद करेंगे, राइट। रुक्मणी दीदी ने कितनी अच्छी बात बताई कि वो कभी अपना इवनिंग मेडिटेशन मिस नहीं करते हैं। देखो बुधवार को पांडव भवन में शाम को था दिवाली सेलिब्रेशन, लेकिन गुरुवार सुबह में बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, तो फिर वो पांडव भवन नहीं गए। मतलब इतना बाबा का, जिसको कहे प्यार का और बाबा के प्रति का। हर एक अपने को म्यूट करेंगे, मैं भी अपने को म्यूट कर देती हूँ। बीच बीच में मैं सेल्फ रिस्पेक्ट का पॉइंट बताऊंगी। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो। हम मधुर बेन का भी थैंक यू करते हैं, उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बहुत सहयोग दिया। मधुर बेन आप है क्या? सबको ओम शांति करो। मधुर बेन, यस, हाथ वेव करो, राइट। इंग्लिश ट्रांसलेशन में मदद किया। और हमारी जॉय बहन भी है, जॉय बहन आप भी ओम शांति करो, आप भी कभी कभी ट्रांसलेशन में मदद करते हैं। जॉय बहन आप अपना वीडियो चालू करो। जॉय बहन, जॉय बहन आप अपना वीडियो चालू करो। हाँ, ओम शांति करो। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। मैं बाबा का गीत प्ले करती हूँ। रथ को संभालते वादा निभा रहे हो, ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना,
शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। I am thankful to Baba that Baba accepted our भोग। मैं बाबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाबा ने हमारा भोग स्वीकार किया। मैं आत्मा हनुमान की तरह संजीवनी बुट्टी का पहाड़ लेकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने आती हूँ। मैं आत्मा हनुमान की तरह अनेक आत्माओं की ज्योति जगाती हूँ, संजीवनी बुट्टी का हाथ लेकर आती हूँ। मैं आत्मा हनुमान की तरह संजीवनी बुट्टी का पहाड़ लेके आई हूँ। सभी आत्माओं को संजीवनी बुट्टी सुंघा रही हूँ। मीठे बाबा, आपने भी मुझे संजीवनी बुट्टी सुंघाकर एकदम जागृत कर दिया। डीप ब्रीदिंग करके अनुभव करेंगे कि हम संजीवनी बुट्टी सूंघ रहे हैं। कितनी सुंदर खुशबू है, हमारी आत्मा की ज्योति जग गई है। हम एकदम सब प्रकार की निद्रा से जाग गए हैं। से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। मैं आत्मा बेहद की वैरागी हूँ। प्यारे बाबा, आज आपने हमें बताया हमारा बहुत नेचुरल बेहद का वैराग्य है। मीठे बाबा, आपने मुझे बेहद का वैराग्य लेने में मदद किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। मैं आत्मा बेहद की वैरागी हूँ। मैं आत्मा बेहद की वैरागी हूँ। मैं आत्मा बेहद की वैरागी हूँ।
डीप ब्रीदिंग करके अनुभव करेंगे, मुट्ठी बंद करके खोल के अनुभव करेंगे, मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। मुझ पे करम तेरी नजर इनायत है, मुझ पे करम तूने अपना बनाया, किया रुक किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। मैं आत्मा पांडवपति बाबा की पांडव मैं आत्मा पांडवपति बाबा की पांडव हूँ। मैं भगवान की साथी अर्जुन हूँ। आज प्यारे बाबा ने याद कराया, यादव कौरव पांडव यहाँ ही हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे पांडव हो। मैं अपनी ये स्मृति को पक्का करती हूँ, मैं वही कल्प पहले वाली युद्ध में प्रवीण आत्मा, मेरे जीवन की सारथी भगवान को बनाकर विजयी बनने वाली मैं वही पांडव आत्मा हूँ, मैं वही अर्जुन आत्मा हूँ, मैं वही भगवान के साथ अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना की साथीदार हूँ। मैं स्वराज अधिकारी अर्जुन हूँ। परमात्मा में मन को एकाग्र करने वाली अर्जुन हूँ। परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली अर्जुन आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा पांडवपति से मास्टर पांडवपति बने, सच्चे अर्जुन बने, ऐसे मैं भी फॉलो फादर करने वाली अर्जुन आत्मा पांडव आत्मा हूँ। जैसे शास्त्रों में कहा, प्रीत बुद्धि विजयंती निश्चय बुद्धि विजयंती, मैं आत्मा भी प्रीत बुद्धि निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को 3 बार ये मंत्र पक्का कराएंगे।
मीठे प्यारे बाबा मेरे लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर आए हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। प्यारे बाबा मेरे लिए हथेली पर बहिश्त की सौगात लेके आए हैं। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि भगवान हथेली पर मेरे लिए बहिश्त लेके आया है। डीप ब्रीथिंग करेंगे, मुट्ठी बंद करके खोलेंगे और साइलेंस में इसका सुंदर अनुभव करेंगे, जिससे हमारा तन मन स्वच्छ और शुद्ध हो जाए। मेरा बाबा प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे, सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे, हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे, उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूँ। मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूँ। मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूँ। हम फिर से डीप ब्रीथिंग करके मुट्ठी बंद करके खोल के इन्हीं बाबा के वरदान को पक्का अनुभव करेंगे। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा,
मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। मैं आत्मा श्रीमत पर चलकर बेहद की खुशी का अनुभव करने वाली हूँ। मैं आत्मा श्रीमत पर चलकर बेहद की खुशी का अनुभव करने वाली हूँ। मैं आत्मा श्रीमत पर चलकर बेहद की खुशी का अनुभव करने वाली हूँ। हम सभी 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे, मुट्ठी बंद करके खोलेंगे और अनुभव करें मैं बेहद की खुशी प्राप्त करती हूँ बाबा की श्रीमत पर चलकर। शिव अनंत है जीवन मधुबन, शिव वसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव वसंत है। मैं डबल अहिंसक आत्मा हूँ। मैं डबल अहिंसक आत्मा हूँ। मीठे बाबा, आपने मुझे डबल अहिंसक बनाया। मीठे बाबा, आपने मुझे डबल अहिंसक बनाया। मैं हर कल्प की डबल अहिंसक आत्मा हूँ। मैं हर कल्प की डबल अहिंसक आत्मा हूँ। अभी हम सभी मीठे प्यारे बाबा के पास वतन में बैठे हुए हैं, ऐसा अनुभव करते हुए बाबा के हाथ में मेरा हाथ है,
मैं बाबा की दृष्टि ले रही हूँ। बाबा मुझे नैनों से निहाल कर रहे हैं और बाबा की प्रकृति से मेरी प्रकृति में इस सारे ही स्वमान की शक्ति का अनुभव हो रहा है। हम अपने हनुमान स्वरूप, अर्जुन स्वरूप, बेहद का वैरागी स्वरूप, मर्जीवा स्वरूप, बेहद की खुशी का स्वरूप, श्रीमत का स्वरूप, बाबा को फॉलो करने का स्वरूप, इस सभी स्वरूपों का अनुभव गहराई से कर रहे हैं और बाबा की प्रकृति से मेरी भक्ति में ये सब किरणें आ रही हैं। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है और मैं एकदम विशेष करंट का अनुभव कर रही हूँ। मेरी आत्मा भरपूर हो गई है, शक्तिशाली बन गई है। और आज अभी इसी गीत से 2 मिनट हम योग करके ट्रैफिक कंट्रोल कर लेंगे, उसी में ही ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। उसकी पहचाने हैं। बाबा के हाथ में हाथ रख के दृष्टि लेते लेते ये योग करेंगे। ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर, मन उसको नमन बार बार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव अनादि है, अनादि है, शिव अनंत है, अनंत है, जीवन मधुबन मधुबन शिव वसंत है।
Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Good night. Om Baba in your Shanti, sister. room. Om Shanti. You are unmuted. We will see you tomorrow, Amrit Vela, and then Murli class at Baba's house, and of course on the Zoom also. And then a Bhog offering will be around 9 o'clock. And there are some guests coming to Baba's house also. So, Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, sister. Om Shanti. Om Shanti, Ansaben. Thank you, Om Ansaben. Thank Shanti you, everyone. Baba. सभी को बहुत अच्छा लगा ना बाबा का मैसेज और सब कुछ है. Yeah. जी, It was जी, very जी। good, right? Everybody felt good. Okay. आपको अभी ही हम भेज देंगे, हाँ, YouTube बना करके उनको बोलते हैं, डोल भाई मीना बहन को तो भेज देंगे. Thank you. Good night, Baba in your dream. Good Good night, Baba. In your Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you. Thank you, thank you. मीना बहन को बोलना YouTube बना के भेज दे सब. हाँ जी सिस्टर, हाँ जी.